नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक नई वीडियो में हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में हम 2016 में यूपी टीजीटी का जो कला वर्ग का पेपर हुआ था उसको सॉल्व करेंगे। किस तरीके से 2016 में प्रश्न पूछे गए थे, ठीक है। तो उसका स्कोर भी आप चेक करेंगे, कितने प्रश्न प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के आप अटेंड कर पाते हैं। तो इसमें टोटल 125 प्रश्न शामिल हैं, ठीक है। तो चलिए कंप्लीट सोल्यूशन बताते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अगर लाइक नहीं किया है, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपने समलिंगी प्रेम के अवैध तस्वीरों के लिए जाने माने कलाकार हैं। क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक समझिएगा, उसके बाद ही आंसर आप बताइएगा इसमें से, और राइट आंसर जो है वो हम बताएंगे, ठीक है। अपने समलिंगी प्रेम के अवैध तस्वीरों के लिए जाने माने कलाकार हैं, तो कौन से कलाकार, उनका नाम बताना है। क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर है सी, भूपेन खक्कर, ठीक है। तो भूपेन खक्कर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न दिया गया क्वेश्चन नंबर 2, भारत में प्रथम आधुनिक कला आंदोलन बंगाल स्कूल का नेतृत्व किसने किया। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर है अवनींद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन सही है, ठीक है। अवनींद्रनाथ टैगोर। अगला प्रश्न दिया गया है, शांति निकेतन में स्थित उस कलाकार का नाम बताइए जो ज्यादातर लेखनी और स्याही का उपयोग कर अपनी आकृतियों में प्रवाहशीलता हासिल करते हैं। क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़िएगा, फिर आप आंसर दीजिएगा। ऐसे प्रश्न देखिए पूछे गए थे 2016 में। इसका राइट आंसर है बी, जोगेन चौधरी। तो जोगेन चौधरी राइट आंसर था। क्वेश्चन नंबर 4, अवतार सिंह पंवार के चित्र का शीर्षक चुनिए। अवतार सिंह पंवार के चित्र का शीर्षक चुनिए। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर है डी, सुजाता, ठीक है। सुजाता इसका राइट आंसर था। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 5, द स्क्रीम नामक अपने प्रसिद्ध अभिव्यक्तिवादी चित्र को के द्वारा चित्रित किया गया। किसके द्वारा, यहाँ पर इस चित्र का नाम याद रखिएगा, द स्क्रीम। द स्क्रीम नामक प्रसिद्ध अभिव्यक्तिवादी चित्र, तो इसको याद रखिएगा किसके द्वारा चित्रित किया गया। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर है ए, एडवर्ड मंच के द्वारा चित्रित किया गया था। देखिए अजीबोगरीब नाम यहाँ पे आ रहे हैं, ठीक, इसी तरीके से प्रश्नों में आते हैं। अगला प्रश्न है, कन्हेरी गुफा कहाँ स्थित है। तो कन्हेरी गुफा कहाँ स्थित है बताइएगा। 4 ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर है बी, महाराष्ट्र में। तो कन्हेरी गुफा कहाँ पर स्थित है, तो आप बताएंगे महाराष्ट्र में। तो कन्हेरी गुफा महाराष्ट्र में स्थित है। अगला प्रश्न दिया गया है क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन एक मूर्तिकार है। निम्नलिखित में से कौन एक मूर्तिकार है। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर है बी, तो मूर्तिकार हैं राम किंकर बैज, ठीक है। तो ये एक मूर्तिकार हैं। अगला प्रश्न दिया गया क्वेश्चन नंबर 8, मिर्जापुर की गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं। तो मिर्जापुर की गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं। इसका राइट आंसर है उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित हैं। इसका राइट आंसर क्या हो गया, उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न दिया गया क्वेश्चन नंबर 9, कला एवं शिल्प महाविद्यालय लखनऊ के पहले भारतीय प्रधानाचार्य थे। कहाँ के, महाविद्यालय लखनऊ के पहले भारतीय प्रधानाचार्य थे। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर है डी, असित कुमार हालदार, ठीक है। असित कुमार हालदार करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न दिया गया क्वेश्चन नंबर 10, कौन सी पत्रिका ललित कला अकादमी का प्रकाशन है। कौन सी पत्रिका ललित कला अकादमी का प्रकाशन है। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर है डी, समकालीन कला। तो समकालीन कला पत्रिका ललित कला अकादमी का प्रकाशन है। अगला प्रश्न दिया गया क्वेश्चन नंबर 11, इनमें से कौन हड़प्पा सभ्यता का हिस्सा नहीं है। इनमें से कौन हड़प्पा सभ्यता का हिस्सा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर है सी, बौद्ध मंदिर, ठीक है। सार्वजनिक स्नानागार, ये तो हमारे हड़प्पा सभ्यता में थे। पकी हुई मिट्टी का उपयोग ये भी था,
और डाक यार्ड यानी नौका घाट ये भी था। तो यहाँ पर क्या नहीं था, तो बौद्ध मंदिर नहीं थे उसमें। अगला प्रश्न पूछा गया, जोगीमारा गुफाएं स्थित हैं। क्वेश्चन नंबर 12, जोगीमारा गुफाएं स्थित हैं। ठीक है, 12 का राइट आंसर है बी, छत्तीसगढ़ में। तो जोगीमारा गुफाएं कहां पर स्थित हैं, तो आप बताएंगे छत्तीसगढ़ में। अगला प्रश्न, अजंता गुफाओं का कब पता चला। देखिए, अजंता गुफाओं की खोज कब हुई थी ये बताना है, सन बताना है। ठीक है, अजंता गुफाओं का कब पता चला। क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर है डी, 1819 ईस्वी में अजंता गुफाओं का पता चला था। 1819 राइट आंसर है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 14, अजंता गुफाएं, ठीक है, किसके पास स्थित हैं। तो यहाँ पर 4 यहाँ पर लिखे गए हैं चित्र। तो अजंता गुफाएं किसके पास स्थित हैं ये बताना है। क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर है ए, औरंगाबाद के पास में स्थित हैं। ठीक, अजंता गुफाएं कहाँ पर स्थित हैं, तो आप बताएंगे औरंगाबाद के पास में स्थित हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 15, किस साम्राज्य ने एलोरा गुफा कला को विकसित किया। किस साम्राज्य ने एलोरा गुफा कला को विकसित किया। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर है बी, राष्ट्रकूट। ठीक है, तो किस साम्राज्य ने एलोरा गुफा कला को विकसित किया, तो आप बताएंगे राष्ट्रकूट। अगला प्रश्न दिया गया क्वेश्चन नंबर 16, बाघ गुफा चित्रों में उपयोग की जाने वाली तकनीक है। तो बाघ गुफा चित्रों में उपयोग की जाने वाली तकनीक है। क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर है बी, टेम्परा। ठीक है, तो टेम्परा तकनीक का उपयोग किया गया था। कहां पर, तो बाघ गुफा चित्रों में उपयोग की जाने वाली तकनीक टेम्परा है। अगला प्रश्न पूछा गया, बादामी गुफाओं को के तहत विकसित किया गया, किसके तहत। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर बी, यानी चालुक्यों के तहत विकसित किया गया। तो बादामी गुफाओं को विकसित किया गया किसके तहत, तो आप बताएंगे चालुक्यों के तहत विकसित किया गया। अगला प्रश्न, ययाति चित्र श्रृंखला संबंधित है। तो ययाति चित्र श्रृंखला संबंधित है, किससे संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर है बी, रामचंद्रन। ए रामचंद्रन इसका राइट आंसर है। ययाति चित्र श्रृंखला किससे संबंधित है, ए रामचंद्रन। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 19, उस रंग का चयन करें जो तेज या गर्म रंगों का हिस्सा नहीं है। उस रंग का चयन करें जो तेज अथवा गर्म रंगों का हिस्सा नहीं है। 19 का राइट आंसर है सी, नीला जो गर्म रंगों का हिस्सा नहीं है, बाकी सब हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 20, उस आस्था का नाम बताइए जो पाल राजाओं का भाग नहीं था। देखिए, यहां पूछा गया है उस आस्था का नाम बताइए जो पाल राजाओं का भाग नहीं था। क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर है ए, श्वेतांबर। श्वेतांबर। अगला प्रश्न पूछा गया था ये 21 वाला, उत्तर प्रदेश का एक प्रमुख तीर्थ स्थान है। तो उत्तर प्रदेश का कौन सा इसमें से एक प्रमुख तीर्थ स्थान है। 21 का राइट आंसर है बी, विंध्याचल। ठीक है, तो विंध्याचल उत्तर प्रदेश का एक प्रमुख तीर्थ स्थान है। अगला प्रश्न है आर बी, देखिए साखलकर, तो साखल याद रखिएगा, आर बी साखलकर हैं तो कौन है। ठीक है, तो 22 का राइट आंसर बताइएगा। इसका राइट आंसर है सी, ठीक, कला इतिहासकार हैं। तो यहाँ आर बी साखलकर जो हैं एक कला इतिहासकार हैं। कौन है, एक कला इतिहासकार हैं। अगला प्रश्न पूछा गया, हरिपुर पोस्टर का एक शीर्षक चुनिए। तो हरिपुर पोस्टर का एक शीर्षक चुनिए। 23 का राइट आंसर था इसका बी, जमीन जोतने वाला यानी भारतीय किसान। तो हरिपुर पोस्टर का एक शीर्षक, तो राइट आंसर हो गया इसका जमीन जोतने वाला यानी कि भारतीय किसान। ठीक है, अगला प्रश्न, उस कलाकार का नाम लिखिए जो शांति निकेतन के हिंदी भवन में स्थित भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 को ध्यानपूर्वक समझिएगा। इसका राइट आंसर है सी, विनोद बिहारी मुखर्जी। ऑप्शन नंबर
सी इसका राइट आंसर है, विनोद विहारी मुखर्जी। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध किशनगढ़ चित्र राधा यानी बनी ठनी को चित्रित किया है। तो प्रसिद्ध चित्र किशनगढ़ चित्र यानी कि राधा बनी ठनी को चित्रित किया है। किसने चित्रित किया है? 25 का राइट आंसर है बी, निहाल चंद ने चित्रित किया है। किसने चित्रित किया है? निहाल चंद ने। अगला नंबर है क्वेश्चन नंबर, मुंबई लोकल ट्रेन, यहां पर लोकल होगा, मुंबई लोकल ट्रेन का चित्र किसने बनाया है? ठीक है, मुंबई लोकल ट्रेन का चित्र किसने बनाया है? 26 का राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर है सी, सुधीर पटवर्धन ने। किसने बनाया था? सुधीर पटवर्धन ने। तो मुंबई की लोकल ट्रेन का चित्र जो है सुधीर पटवर्धन के द्वारा बनाया गया। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 27, नीलिमा से की कलाकृतियां इनमें प्रभावित हैं, इनमें से प्रभावित हैं। नीलिमा से की कलाकृतियां इनमें से प्रभावित हैं। क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर है डी, ऊपरी सभी सही हैं, यानी कि मुगल लघु चित्र, जापानी वुडकट और पाश्चात्य आधुनिकता, ठीक है, ये सभी सही हैं। अगला प्रश्न पूछा गया, ब्लैक पेजेज ऑफ द इंडियन रिपब्लिक इनकी एक प्रसिद्ध चित्रकला श्रृंखला है, तो वो कौन सी है? 28 का राइट आंसर बी, रणवीर सिंह बिष्ट। ठीक है, ये राइट आंसर है रणवीर सिंह बिष्ट। अगला प्रश्न, प्रसिद्ध चित्रकार मंजित बाबा यहां से हैं, तो प्रसिद्ध चित्रकार मंजित बाबा यहां से हैं। 29 का राइट आंसर है ए, कहां से हैं? पंजाब से हैं। मंजित बाबा कहां से? पंजाब। अगला प्रश्न, रेड ऑक्साइड किस रंग से मेल खाता है? तो रेड ऑक्साइड किस रंग से मेल खाता है? 30 का राइट आंसर है बी, भारतीय लाल। ठीक है, तो भारतीय लाल से मेल खाता है। अगला प्रश्न, अब्दुल रहमान चुगतई संबंधित थे, तो चुगतई ये संबंधित है किससे? अब्दुल रहमान चुगतई संबंधित थे, किससे संबंधित थे? 31 का राइट आंसर है सी, बंगाल शैली से संबंधित थे। ठीक है, किससे? तो बंगाल शैली से। अगला प्रश्न है, अपने दो चहते कलाकार डेविड हाकनी और भूपेन खक्कर के साथ जेम्स वाट के रूप में स्वयं चित्र बनाने वाले कलाकार हैं। इस क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक समझिएगा, हो सकता है रिपीट कर जाए। देखिए 2021 और 2016 के बहुत सारे प्रश्न रिपीटेड हैं 2016 के 2021 में। ठीक है, तो 32 का राइट आंसर है डी, अतुल डोडिया। इसका राइट आंसर क्या हो गया? अतुल डोडिया। अगला प्रश्न है, स्टैचू ऑफ यूनिटी इसकी कलाकृति है, तो किसकी कलाकृति है? यहां पर देखिए 33 का राइट आंसर है ए, राम सुतार। तो याद रखिएगा राम सुतार करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो राम सुतार, एक बार क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। ठीक, ये हो गया। अब चलते हैं 34 की तरफ। 34 में देखिए यहां पर बताया गया है, अब मुंबई स्थित उस कलाकार का नाम बताइए जो अपनी जल वर्ण कृतियों के लिए जाने जाते हैं। तो यहाँ जाते होगा, ठीक है, जाने जाते हैं। मुंबई स्थित उस कलाकार का नाम बताइए जो अपनी जल वर्ण कृतियों के लिए जाने जाते हैं। 34 का राइट आंसर बताना है, तो 34 का राइट आंसर है ए, समीर मंडल। ठीक है, याद रखिएगा कौन? समीर मंडल। अगला प्रश्न, बद्रीनाथ आर्य के चित्र का शीर्षक चुनिए। ठीक है, बद्रीनाथ आर्य के चित्र का शीर्षक चुनिए। तो 35 का राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर है गंगा अवतरण। ठीक है, तो गंगा अवतरण राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, 1508 से 11 में किसने द स्कूल ऑफ एथेंस नामक पेंटिंग का निर्माण किया था? 1508 से लेकर 11 में किसने द स्कूल ऑफ एथेंस नामक पेंटिंग का निर्माण किया था? तो 36 का राइट आंसर बताएंगे। इसका राइट आंसर है सी, राफेल सेंजियो। ठीक है, तो राफेल सेंजियो इज द करेक्ट ऑप्शन। अगला प्रश्न है 37, कौन सा MF हुसैन का चित्र है? तो MF हुसैन का चित्र बताना है कौन सा है। तो 4 दिए गए यहाँ पर, 37 का राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर है मदर टेरेसा। ठीक है, तो मदर टेरेसा इज अ करेक्ट आंसर।
अगला प्रश्न है 38 का, भित्ति चित्रकारी की तकनीक जो ताजा चूने के लेप पर निष्पादित की जाती है उसे कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 38, ठीक है, भित्ति चित्रकारी की तकनीक जो ताजा चूने के लेप पर निष्पादित की जाती है उसे कहा जाता है। 38 का राइट आंसर है ए, फ्रेस्को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फ्रेस्को। अगला प्रश्न दिया गया 39, मिर्जापुर के पूर्व ऐतिहासिक चित्रों में हम किसकी छवियां देख सकते हैं? 39 का राइट आंसर है ए, घोड़े और हाथी की छवियां देख सकते हैं मिर्जापुर के चित्रों में। अगला प्रश्न है, भीमबेटका गुफा के चित्र हैं, तो भीमबेटका गुफा के चित्र हैं किसके हैं? 40 का राइट आंसर है, देखिए 40 का राइट आंसर इसमें तो बता सकते हैं किसका होगा, बुद्ध जातक हैं, किसकी हैं? ठीक, तो यहां पर पहला ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है, पंचमढ़ी की पहाड़ियां किस राज्य में स्थित हैं? 41 का राइट आंसर बताना है। राइट आंसर है बी, मध्य प्रदेश में। तो पंचमढ़ी की पहाड़ियां कहां स्थित हैं? तो आप बताएंगे मध्य प्रदेश में। अगला प्रश्न है 42, हड़प्पा सभ्यता के स्थल लोथल और धौलावीरा स्थित हैं। 42 का राइट आंसर है ए, कहां पर स्थित हैं? तो आप बताएंगे भारत में। सॉरी, देखिए हड़प्पा सभ्यता के स्थल लोथल, लोथल की बात की जा रही है, हड़प्पा की बात नहीं की जा रही है, तो पाकिस्तान लगाएंगे। ठीक, देखिए हड़प्पा सभ्यता के लोथल की बात की जा रही है, ये गुजरात में है, अहमदाबाद जिले में। ठीक है, धौलावीरा स्थित ये कहां पर है? भारत में है, इसलिए भारत सही था। अगला प्रश्न है 43, जोगीमारा गुफा के चित्रों की अवधि है, तो जोगीमारा गुफा के चित्रों की अवधि बतानी है। 43 का राइट आंसर है ए, अजंता गुफाओं से पहले की, अजंता गुफाओं से पहले की अवधि है। अगला प्रश्न है, बाघ गुफाएं स्थित हैं, तो बाघ गुफाएं कहां पर स्थित हैं? 44 का राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश में। तो बाघ गुफाएं कहां पर स्थित हैं? तो आप बताएंगे मध्य प्रदेश में। अगला प्रश्न है, भारत माता के चित्रकार कौन थे? तो भारत माता के चित्रकार कौन थे? 45 का राइट आंसर है बी, अवनींद्रनाथ टैगोर थे। ठीक है, कौन थे? अवनींद्रनाथ टैगोर। अगला प्रश्न है, किस राज्य में एलोरा गुफाएं स्थित हैं? 46 का राइट आंसर है बी, महाराष्ट्र में। तो किस राज्य में एलोरा की गुफाएं स्थित हैं? तो आप बताएंगे महाराष्ट्र में। अगला प्रश्न है, बाघ गुफाओं की अवधि है, तो बाघ गुफाओं की अवधि है, ठीक है, 47 का राइट आंसर है डी, बुद्ध राजवंश। अगला प्रश्न है 48, बादामी गुफा संख्या 1 की छवियां हैं, तो बादामी गुफा संख्या 1 की छवियां हैं। 48 का राइट आंसर है ए, नटराज के रूप में भगवान शिव। ठीक है, ये ऑप्शन सही है यहाँ पे। अगला प्रश्न है 49, कालकाचार्य कथा और कल्पसूत्र में चित्रित किया गया है, कालकाचार्य कथा और कल्पसूत्र में चित्रित किया गया है। 49 का राइट आंसर है बी, जैन लघु चित्र। ठीक है, तो जैन लघु चित्र। अगला प्रश्न है, कौन सा रंग इंद्रधनुष का हिस्सा नहीं है? 50 का राइट आंसर है ए, भूरा। ठीक है, तो कौन सा रंग इंद्रधनुष का हिस्सा नहीं? तो बताएंगे आप भूरा हिस्सा नहीं था। अगला प्रश्न है, पाल के लघु चित्र इससे संबंधित थे, तो पाल के लघु चित्र जो है किससे संबंधित थे? 51 का राइट आंसर है बी, बौद्ध धर्म से संबंधित थे। किससे संबंधित थे? बौद्ध धर्म से। अगला प्रश्न है, अवतार सिंह पंवार संबंधित हैं, तो अवतार सिंह पंवार संबंधित हैं, किससे संबंधित हैं? 52 का राइट आंसर है सी, मूर्तिकला से संबंधित हैं अवतार सिंह पंवार। अगला प्रश्न है, कालकाचार्य कथा यह एक हस्तलिखित चित्र है। ठीक है, तो 53 का राइट आंसर है बी, जैन। ठीक है, एक जैन हस्तलिखित चित्र है, तो जैन इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, हरिपुर विज्ञापन के लिए प्रसिद्ध कलाकार हैं, तो कौन है? हरिपुर। 54 का राइट आंसर है डी, नंदलाल बोस।
ठीक है, तो ये विज्ञापन के लिए प्रसिद्ध कलाकार हैं। अगला प्रश्न है, उस चित्रकार का नाम लिखिए जिसने अंधे होने के बावजूद भी अपना कार्य जारी रखा। ठीक है, उस चित्रकार का नाम लिखिए जिसने अंधे होने के बावजूद भी अपना कार्य जारी रखा। 55 का राइट आंसर है डी, विनोद बिहारी मुखर्जी। इसका राइट आंसर क्या हो गया? विनोद बिहारी मुखर्जी। अगला प्रश्न है, नीली तस्वीर जिसमें कहत कबीर शीर्षक वाले प्राकृतिक दृश्य जैसे छोटी छोटी मानव आकृतियों को चित्रित किया गया है, इसकी रचना की है। 56 का राइट आंसर है सी, गुलाम मोहम्मद शेख। इसका राइट आंसर क्या हो गया? गुलाम मोहम्मद शेख। अगला प्रश्न है, उस चित्रकार का नाम बताइए जिसने कला का अध्ययन पेरिस में किया और जो अपनी भावनात्मक दुनिया की अभिव्यक्ति नगर और प्राकृतिक दृश्यों द्वारा करता है। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा अच्छे से रीड करके देखिएगा। 57 का राइट आंसर है डी, राम कुमार। इसका राइट आंसर क्या हो गया? राम कुमार। अगला प्रश्न दिया गया है 58, उस चित्रकार को पहचानिए जो कश्मीर में पला बढ़ा और जिसने हमेशा स्त्री पुरुषों के यौन समागम को अभिव्यक्त किया। 58 का राइट आंसर है सी, ठीक है, जी आर संतोष। ठीक है, जी आर संतोष इसका राइट ऑप्शन है। अगला प्रश्न है, काले और सफेद रंग के साथ ज्यामितीय अमूर्त चित्रकारी करने वाले कलाकार का नाम लिखिए। 59 का राइट आंसर है बी, नसरीन मोहम्मदी। कौन है? नसरीन मोहम्मदी। अगला प्रश्न है, लखनऊ का चित्र किसने बनाया? तो लखनऊ का चित्र किसने बनाया? 60 का राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर है मदन लाल नागर ने। ठीक है, तो लखनऊ का चित्र किसने बनाया? तो आप बताएंगे मदन लाल नागर ने। अगला प्रश्न है, हिमालय पर्वत के चित्रों के लिए कौन प्रसिद्ध हैं? तो हिमालय पर्वत के चित्रों के लिए कौन प्रसिद्ध हैं? 61 का राइट आंसर है बी, निकोलस। ठीक है, निकोलस रोरिक। अगला प्रश्न है, सोमनाथ होकर संबंधित थे। 62 का राइट आंसर है सोमनाथ होकर संबंधित थे। 62 का राइट आंसर है बी, प्रिंट मेकिंग। ठीक है, प्रिंट मेकिंग। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध चित्र महालक्ष्मी जिसे धातुई किवाड़ पर चित्रित किया है, ठीक है, उसके रचनाकार हैं, कौन रचनाकार हैं? 63 का राइट आंसर है सी, अतुल डोडिया। ठीक है, राइट आंसर हो गया अतुल डोडिया। अगला प्रश्न है, उस कलाकार का नाम बताइए जिसे कैलेंडर आर्ट, फर्नांड लेजेर और हेनरी रूसो की कृतियों से प्रेरणा मिली। 64 का राइट आंसर है डी, भूपेन खक्कर। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध समकालीन कलाकार अमित अंबालाल यहाँ से हैं, कहाँ से हैं? तो प्रसिद्ध कलाकार जो समकालीन कलाकार हैं ये अंबालाल, ये कहाँ से हैं, कहाँ से निवास करते थे? 65 का राइट आंसर है डी, ये अहमदाबाद से थे। कहाँ से थे अंबालाल? तो बताएंगे अहमदाबाद। अगला प्रश्न, नंदलाल के कलाकार जीवन में मुख्य परिवर्तन, ठीक, के चित्र देखने के बाद आए, किसके बाद आए थे? ठीक है, 66 का राइट आंसर बताना है। इसका है राइट आंसर डी, अजंता भित्ति चित्र। ठीक है, नंदलाल के कलाकार जीवन में मुख्य परिवर्तन अजंता भित्ति चित्र के देखने के बाद आए थे। अगला प्रश्न दिया गया है, प्रारंभिक गोथिल मोज़ेक कला में टी से रेई क्या है? ये टी से रेई ऐसे प्रश्न आते हैं, हर बार पूछे जाते हैं, तो इसलिए इनको हम ज्यादातर कवर भी करते हैं। 67 का राइट आंसर है डी, छोटे रंगीन घन। छोटे रंगीन घन को कहते हैं टी से रेई, टी से रेई। ठीक। अगला प्रश्न है 68, सबसे महत्वपूर्ण न्यूनतमवादी कलाकारों में से एक है। 68 का राइट आंसर बताना है। सबसे महत्वपूर्ण न्यूनतमवादी कलाकारों में से एक है। 68 का राइट आंसर है ए, कार्ल आंड्रे। कार्ल आंड्रे इज अ राइट आंसर। अगला प्रश्न दिया गया है, किसने विश्व प्रसिद्ध मिस्टन चैपल छत 1505 से लेकर 1512 में चित्रित किया?
69 का राइट आंसर है सी, माइकल एंजेलो। ठीक है, माइकल एंजेलो राइट आंसर है। अगला प्रश्न दिया गया है, भीमबेटका की गुफाएं किस शहर के नजदीक हैं? तो भीमबेटका की गुफाएं किस शहर के नजदीक हैं? 70 का राइट आंसर है बी, भोपाल शहर के नजदीक हैं। कहां पर? तो बताएंगे भोपाल। अगला प्रश्न है, पूरा पाषाण काल के दौरान बने भीमबेटका के चित्र हैं। 71 का राइट आंसर है ए, हाथी, जंगली सांड और बाघ। अगला प्रश्न दिया गया है, पूर्व ऐतिहासिक कला केंद्र रायगढ़ स्थित है। तो पूर्व ऐतिहासिक कला केंद्र रायगढ़ कहां स्थित है, यह बताना है। 72 का राइट आंसर है डी, छत्तीसगढ़ में रायगढ़ स्थित है। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता इनमें से किसके लिए प्रसिद्ध है? तो हड़प्पा सभ्यता इनमें से किसके लिए प्रसिद्ध है? 73 का राइट आंसर है बी, ईंटों का उपयोग। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा ईंटों का उपयोग के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, एस जी श्रीखंडे किस रूप में विख्यात है? एस जी श्रीखंडे किस रूप में विख्यात है? 74 का राइट आंसर है सी, मूर्तिकार। इसका राइट आंसर क्या हो गया? मूर्तिकार। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध बौद्ध भित्ति चित्रकला पद्मपाणि बोधिसत्व स्थित है। तो देखिए पद्मपाणि बोधिसत्व स्थित है, किस गुफा में स्थित है? 75 का राइट आंसर है बी, अजंता गुफा में। यह देखिएगा राइट आंसर हो गया अजंता गुफा। अगला प्रश्न है, बंगाल कला स्कूल के अग्रणी कौन थे? तो बंगाल कला स्कूल के अग्रणी कौन थे? 76 का राइट आंसर है बी, अवनींद्रनाथ टैगोर। तो अभी तक अवनींद्रनाथ टैगोर से 3 प्रश्न बन चुके हैं, 2016 में आए हैं अभी तक, अभी हो सकता है 1-2 और मिल जाए। अगला प्रश्न है, अजंता गुफा संख्या 1 का चित्र है। तो अजंता की गुफा संख्या 1 में इन चारों में से कौन सा चित्र है? ठीक है, तो 77 का राइट आंसर है सी, वज्रपाणे। याद रखिएगा वज्रपाणे। अजंता गुफा संख्या 1 का चित्र है कौन सा? तो वज्रपाणे। अगला प्रश्न है, राजा कृपाल पाल के पहाड़ी चित्रों के प्रमुख संरक्षक थे। तो कौन थे भैया? ठीक, 78 का राइट आंसर था ए, बसोहली स्कूल। ठीक है, तो राजा कृपाल पाल, ठीक है, बसोहली स्कूल के पहाड़ी चित्रों के प्रमुख संरक्षक थे। तो बताएंगे बसोहली स्कूल के प्रमुख संरक्षक थे। अगला प्रश्न, बादामी गुफा संख्या 4 की छवियां हैं। तो बादामी गुफा संख्या 4 की छवियां बतानी है बादामी की। 69 का राइट आंसर है ए, आदिनाथ जैन तीर्थकर। ये इसका राइट आंसर हो गया, आदिनाथ जैन तीर्थकर। अगला प्रश्न है, सित्तनवासल गुफाओं के छत पर, ठीक है, कि छवियां दिखाई देती हैं, किस पर दिखाई देती हैं, किसकी हैं? 80 का राइट आंसर बताना। 80 का राइट आंसर है ए, कमल सरोवर की छवियां दिखाई पड़ती हैं। तो सित्तनवासल गुफाओं के छत पर कमल सरोवर की छवियां दिखाई देती हैं। इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न दिया गया है, प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप संबंधित है। तो प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप संबंधित है, 81 का राइट आंसर है सी, एम.एफ. हुसैन। ठीक है, एम.एफ. हुसैन इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न दिया गया है, चालुक्य वंश की राजधानी यहां स्थित है। तो चालुक्य वंश की राजधानी कहां स्थित है, यह बताना है। 82 का राइट आंसर है बी, बादामी। तो चालुक्य वंश की राजधानी कहां पर स्थित है? तो आपको बताना है बादामी। ठीक, अगला प्रश्न है, महावीर 24वें जैन तीर्थ का जन्म चित्रित किया गया। तो महावीर का जन्म चित्रित किया गया, तो 83 का राइट आंसर बताना। इसका सी है, कल्पसूत्र। कल्पसूत्र इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न, मांडू इसके लिए प्रसिद्ध है। तो मांडू किसके लिए प्रसिद्ध है वो बताइएगा यहाँ पर। 84 का राइट आंसर, जैन चित्रकारी के लिए मांडू प्रसिद्ध थे। कौन प्रसिद्ध था? मांडू, जैन चित्रकारी के लिए। अगला प्रश्न, भागवत पुराण इनकी कहानी है। तो भागवत पुराण किसकी कहानी है? 85 का राइट आंसर है सी, कृष्ण की। तो भागवत पुराण किसकी है? तो बताएंगे आप, कृष्ण की कहानी है। अगला प्रश्न दिया गया, प्रसिद्ध रचना वृक्ष प्रेमी दी ट्री लवर किसकी है? तो वृक्ष प्रेमी ये किसकी है रचना? ठीक है, तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं,
86 का राइट आंसर है सी, विनोद बिहारी मुखर्जी। ठीक है, विनोद बिहारी मुखर्जी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न दिया गया है, द इनर आई किससे संबंधित है? 87 का राइट आंसर ए, सत्यजीत रे से। ठीक है, किससे? सत्यजीत रे से। अगला प्रश्न है, लखनऊ के रविंद्रालय पर बने भित्तिचित्र, ठीक है, म्यूरल को किसने बनाया? 88 का राइट आंसर है बी, केजी सुब्रमण्यम। ठीक है, ये इसका ऑप्शन नंबर 2 सही है। ठीक है, अगला प्रश्न है, जी आर संतोष के चित्रों के बारे में गलत कथन चयन कीजिए। 89 का राइट आंसर है बी, गलत कथन जो है इसमें बी वाला है, अमूर्त या प्रतिनिधित्व दोनों नहीं थे। ठीक, यही इसका था। वे तांत्रिक दर्शन से प्रभावित थे, ये भी सही था। ठीक है, विरोधों में एकाध थी। ठीक है, सुपर मैजिज्म से प्रभावित है, ये भी था, लेकिन ये यहाँ पर ये वाला ऑप्शन था। अगला प्रश्न दिया गया है, हंगेरियन जिप्सी गर्ल किसका चित्र है? तो हंगेरियन जिप्सी गर्ल किसका चित्र है? 90 का राइट आंसर है ए, अमृता शेरगिल का चित्र है। तो हंगेरियन जिप्सी किसका चित्र है? तो बताएंगे अमृता शेरगिल का है। ठीक है, अगला प्रश्न था 91, उस सक्रियतावादी कलाकार का नाम बताइए जो कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य था और जिसे जे स्कूल ऑफ आर्ट मुंबई से निष्कासित किया गया था और फिर उसने प्रगतिशील कलाकार समूह की स्थापना की। देखिए 91 को ध्यानपूर्वक पढ़िएगा, इसका राइट आंसर है डी, एम.एन. सूजा इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, मेघदूत वास चित्र श्रृंखला संबंधित है। तो मेघदूत वास चित्र श्रृंखला संबंधित है किससे है? 92 का राइट आंसर है, बताना है। तो इसका आप कमेंट करके बताएंगे 92 का क्या है आप लोग। अगला प्रश्न, के.सी.एस. पाणिकर इसके चित्रकार थे। तो के.सी.एस. पाणिकर इसके चित्रकार थे, किसके थे? 93 का राइट आंसर है सी, चोल मंडल कलाकार समूह। इसका राइट आंसर क्या हो गया? चोल मंडल कलाकार समूह। अगला प्रश्न है, बाउल डांस शीर्षक की श्रृंखलाकार के रचनाकार हैं। तो बाउल डांस शीर्षक की श्रृंखला के रचनाकार हैं। 94 का राइट आंसर बताना, आप ही कमेंट करके बताएंगे भाई लोग। अगला प्रश्न है 95, एक प्रख्यात चित्रकार के रूप में जाने जाते थे। तो प्रख्यात चित्रकार के रूप में कौन जाने जाते थे? तो कमेंट करके बताइएगा। 4 ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, 95 का राइट आंसर बताना है। राइट आंसर है बी, कुलकर्णी। तो एक प्रख्यात चित्रकार थे कुलकर्णी। ठीक, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही है, यानी बी। अगला प्रश्न दिया गया है, उस भारतीय कलाकार का नाम बताइए जो अधिकतर एक्रिलिक कागज पर जल वर्ण या यहाँ पर होगा वास और तैल वर्ण का उपयोग करता था। ठीक है, 96 का राइट आंसर है ए, के.जी. सुब्रमण्यम। ठीक है, ये भैया पढ़ने में थोड़ा सा हमें दिक्कत हो रही है, पहला ऑप्शन सही इसका है। अगला प्रश्न दिया गया है, पश्चिम बंगाल के उस चित्रकार और भित्ति चित्रकार को पहचानिए जिसने कला भवन के छात्रावास के छत पर वीरभूम के ग्रामीण जीवन को चित्रित किया। 97 का राइट आंसर बताना है। क्या राइट आंसर है डी, विनोद बिहारी मुखर्जी इसका राइट आंसर है। देखिए विनोद बिहारी मुखर्जी पे भी 3 प्रश्न अभी तक मिल चुके हैं। अगला प्रश्न है, बिरेश्वर सेन इसके लिए विख्यात थे। तो बिरेश्वर सेन किसके लिए विख्यात थे? 98 का राइट आंसर है डी, दृश्य चित्र के लिए विख्यात थे। बिरेश्वर सेन किसके लिए विख्यात थे? तो बताएंगे आप दृश्य चित्र के लिए। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध यथार्थवादी कलाकार मैक्स अर्नस्ट का जन्म किस देश में हुआ था? 99 का राइट आंसर है ए, जर्मनी में हुआ था। ठीक है, जर्मनी याद रखिएगा। अर्नस्ट यहाँ देखिए उड़िंका लगी, इस पे भैया रा लगा, इसे भी सेम रिलेट करके पढ़ सकते हैं। अगला है, पियोरो डेला फ्रांसेस्का, ठीक है, का एक इटालियन चित्रकार था। इसको भैया ध्यान पूर्वक पढ़िएगा, ये देखिए पूछा गया था जैसे। इसका चित्रकार था, 100 का राइट आंसर था बी, प्रारंभिक पुनर्जागरण का एक इटालियन चित्रकार था। ठीक है, प्रारंभिक पुनर्जागरण। अगला प्रश्न है,
अगला प्रश्न 101, मुर्गी के साथ एक संथाल महिला किस कलाकार का चित्र है? मुर्गी के साथ एक संथाल महिला किस कलाकार का चित्र है? 101 का राइट आंसर है सी, राम किंकर बैज। ठीक है, राम किंकर बैज, यहाँ ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न दिया गया है क्वेश्चन नंबर 2, भीमबेटका की पाषाण गुफाएं स्थित हैं। तो भीमबेटका की पाषाण गुफाएं स्थित हैं, 102 का राइट आंसर है बी, विंध्याचल की पहाड़ियों में। ठीक है, विंध्याचल की पहाड़ियों में। अगला प्रश्न दिया गया है, देखिए सॉरी यहां पर 103, उस विकल्प यानी उत्तर का चयन करें जो रायगढ़ के पूर्व ऐतिहासिक कला का हिस्सा नहीं है। ठीक है, का हिस्सा नहीं है, 103 का राइट आंसर बताना है। 103 का राइट आंसर है ए, उदयगिरी। ये जो है रायगढ़ के पूर्व ऐतिहासिक काल का हिस्सा नहीं है, बाकी सब हैं। अगला प्रश्न है, उस जगह का नाम बताइए जहां भारत कला भवन स्थित है। तो भारत कला भवन ये कहां पर स्थित है, उस जगह का नाम बताना है। 104 का राइट आंसर है बी, बनारस। ठीक है, भारत कला भवन कहां पर है? बनारस में स्थित है। अगला प्रश्न दिया गया, नाचती हुई लड़की और दाढ़ी वाले सिर, ठीक है, कौन सी प्रसिद्ध सिंधु घाटी कला के अवशेष हैं? 105 का राइट आंसर है ए, मोहनजोदड़ो कला घाटी के अवशेष हैं। अगला प्रश्न है, जोगीमारा गुफा के चित्रों का हिस्सा नहीं है। तो जोगीमारा गुफा के चित्रों का हिस्सा नहीं है, तो यहाँ पर 4 देख सकते हैं ऑप्शन दिए गए। 106 का राइट आंसर है डी, नारियल पेड़ के साथ प्राकृतिक दृश्य, बाकी मानव कृतियां थी, उसमें मछली थे और हाथी के भी चित्र हैं। अगला प्रश्न है, अजंता की चित्रकला क्या वर्णित करती है? 107 तेरा डी। तो अजंता की चित्रकला क्या वर्णित करती है? तो आप बताएंगे बौद्ध जातक कहानियां वर्णित करती हैं। तो बौद्ध जातक कहानियां। अगला प्रश्न है 108, हंस दमयंती के चित्रकार हैं। तो हंस दमयंती के चित्रकार 108 का राइट आंसर डी, राजा रवि वर्मा। ठीक है, ये इसका ऑप्शन सही है डी। अगला प्रश्न है 108, कैलाश मंदिर की एलोरा गुफा चित्रों की छवियां हैं। तो किसकी छवियां हैं? 108 का 109 का राइट आंसर बताना है। ठीक है, तो देवी काली सती यहाँ पर देखिए लिखे भगवान विष्णु, देवी लक्ष्मी। ठीक है, तो ये इसका ऑप्शन बता सकते हैं, लेकिन ये हमें लग रहा है विवादित था। ठीक है, इसलिए इसके ऑप्शन यानी आंसर की में एफ लिखा गया है। बताइएगा इसके बारे में अगर जानकारी हो। 110, बादामी गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं? बादामी गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं? 110 का राइट आंसर था डी, कर्नाटक। तो बादामी गुफाएं कहां पर किस राज्य में स्थित हैं? तो आप बताएंगे कर्नाटक में। अगला प्रश्न पूछा गया, सित्तनवासल गुफाएं स्थित हैं। तो सित्तनवासल गुफाएं 111 का राइट आंसर बताना है सी, तमिलनाडु में स्थित हैं। तो सित्तनवासल गुफाएं कहां पर? तमिलनाडु। अगला है, बिजुका चित्र श्रृंखला संबंधित है। तो बिजुका चित्र श्रृंखला संबंधित है, 112 का राइट आंसर है डी, अवधेश मिश्र। बिजुका चित्रकला संबंधित है किससे? अवधेश मिश्र से। अगला प्रश्न 113, पल्लव वंश की राजधानी यहां स्थित है। तो पल्लव वंश की राजधानी यहां स्थित है, कहां? 113 का राइट आंसर है बी, कांचीपुरम में। ठीक है, तो कांचीपुरम में स्थित है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, वास चित्रों से संबंधित हैं। तो वास चित्रों से संबंधित हैं, 114 का राइट आंसर है ए, बद्रीनाथ आर्य। ठीक है, तो बद्रीनाथ आर्य। अगला प्रश्न है, मांडू किस राज्य में स्थित है? मांडू किस राज्य में स्थित? मांडू से 2 प्रश्न आए हैं। 115 का राइट आंसर है ए, मध्य प्रदेश में। मांडू कहां पर है? तो बताएंगे मध्य प्रदेश में। अगला प्रश्न, श्याम बेनेगल। तो श्याम बेनेगल हैं, कौन है? श्याम बेनेगल। 116 का राइट आंसर है एक, फिल्म निर्देशक है। कौन? फिल्म निर्देशक इसका राइट आंसर था। इसको थोड़ा सा हम कर लेते हैं जूम आउट। ठीक, 117, उस कलाकार नाम लिखिए जिसने अपने चित्रों में आध्यात्मिक और अमूर्त चीजों को चित्रित करने की कोशिश की। 117 को ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिएगा। 117 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, KCS पाणिक्कर। ठीक है, KCS पाणिक्कर इसका राइट आंसर सही है।
अगला प्रश्न, मुंबई में रेडियोलॉजिस्ट का काम करने वाले स्वशिक्षित कलाकार का नाम लिखिए। 118 का राइट आंसर बताइएगा। 118 का राइट आंसर इसका सी है, सुधीर पटवर्धन इसका राइट आंसर है, सुधीर पटवर्धन। अगला प्रश्न 119, उस चित्रकार, भित्ति चित्रकार या मूर्तिकार या छापाकार का नाम बताइए जिसके कला की विशेषताएं बुद्धि और कला प्रवीणता। ठीक, उसका नाम बताना है। 119 का राइट आंसर है सी, केजी सुब्रमण्यम। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है 120, सुहाग के नूपुर उपन्यास किसने लिखा है? तो सुहाग के नूपुर उपन्यास किसने लिखा है? 120 का राइट आंसर है बी, अमृत लाल नागर। इसका राइट आंसर क्या हो गया? अमृत लाल नागर। अगला प्रश्न दिया गया 121, वेन चंबा ग्रू अप इस श्रृंखला चित्रों के रचनाकार हैं। 121 का राइट आंसर है डी, नीलिमा शेख। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा? नीलिमा शेख। अगला प्रश्न पूछा गया 122 के चित्रों में हम ज्यादातर कलाकार की छवियों को पक्षी, मछली, शंकुक के रूप में देख सकते हैं। 122 प्रश्न जो आया हुआ था इसका राइट आंसर था सी, रामचंद्रन इसका राइट आंसर था। 123, उस कलाकार का नाम बताइए जो रूढ़ मुक्त चीजें जैसे इंजन ऑयल के धब्बे वाला हैंडमेड कागज का उपयोग करता है। 123 का राइट आंसर था सी, विवान सुंदरम। ठीक, विवान सुंदरम इसका राइट आंसर था। 124, ज्यामितीय चित्र प्रकृति के रचनाकार कौन थे? तो ज्यामितीय चित्र प्रकृति के रचनाकार कौन थे? 124 का राइट आंसर है ए, एस.एच. रजा। अगला प्रश्न दिया गया है, बनारस शीर्षक की श्रृंखला के रचनाकार हैं। तो बनारस शीर्षक की श्रृंखला के रचनाकार हैं 125 का राइट आंसर है डी, यानी दिलीप दास गुप्ता। ठीक है, इस तरीके से ये जो प्रश्न पूछे गए उन सभी को मैंने शेयर कर दिया आप लोगों के साथ। दोस्तों आप लोगों को बता दें 2021 में जो पेपर आया था वो इजी था इसके कंपेयर में। ये 2016 का बहुत ही ज्यादा टफ देख सकते हैं बना था, इसमें बहुत ही ज्यादा टफ दोनों में कंपेयर हमने किया है। तो ये प्रश्न जो यहाँ पर प्रश्न पूछा गया 2016 में, ठीक है, तो ये बहुत ही ज्यादा टफ था। उम्मीद करते हैं आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा और जो भी सुझाव देना चाहते हैं कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, नए कलेक्शन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।